जी भाई साहब, आपका धन्यवाद। मैं सैनी आश्रम जवालापुर सैनी सभा हरिद्वार का विधिक ऑडिटर हूँ। इसका जो चुनाव था वो हमारा जो चुनाव अधिकारी महक सिंह सैनी एडवोकेट ने 19 जनवरी 2022 को चुनाव करा करके शपथ ग्रहण समारोह करा दिया था। 18 अगस्त 1989 से ये संस्था हमारी रजिस्टर्ड है। हमारा एक सूत्रीय मांग इन लोगों से रही है कि भाई जब 19 जनवरी 2022 को हमने शपथ ले ली थी तो उसके बाद हमारा 20 जनवरी को 18 जनवरी 2025 को कार्यकाल पूरा हो गया। 3 वर्षीय इसका चुनाव होता है नियमानुसार। तो 3 वर्षीय चुनाव का जब कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया था तो तभी चुनाव की कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। लेकिन आज जून समाप्त होकर के जुलाई भी जुलाई चल रही है, तो 6 महीने हो गए हैं लगभग होने वाले हैं, चुनाव की कोई कार्रवाई नहीं की। हमने ये कहा कि भाई चुनाव कराए जाएं। हमने सीधा अध्यक्ष सैनी आश्रम जवालापुर एवं सैनी सभा हरिद्वार के अध्यक्ष और मंत्री जी को हमने सीधा एक पत्र लिखा, जिसको हम कल वहाँ देंगे। हमारा एक ही सूत्रीय मांग है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि सैनी आश्रम जवालापुर सैनी सभा हरिद्वार का चुनाव कराएं, क्योंकि सैनी आश्रम जवालापुर जो है वो सैनी सभा हरिद्वार के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो इसमें काफ़ी लोग, जो साधारण सभा उस टाइम 1000 लोगों के लगभग की थी और हम 42-43 लोग इसमें चुनकर आए थे, तो मैं उसमें ऑडिटर था और विधिक रूप से आज भी मैं उसमें ऑडिटर हूँ। तो मेरा तो ये मांग है कि वो अपना चुनाव कराए। तो हमने एक मीटिंग बुलाई थी लास्ट जो पिछले वाला संडे गया है, इसमें एक हमने मीटिंग बुलाई थी। लगभग 50-55 आदमी उसमें आए। समाज के सम्मानित और जिम्मेदार लोग थे वो। उन्होंने कहा भाई हम तो जा कर के चुनाव की मांग करेंगे और आप जो हैं इसमें लिखा पढ़ी का काम आप करें। तो मैं और डॉक्टर राजेश सैनी जो कि वहाँ उपाध्यक्ष, इन्होंने ही उस बैठक की उपाध्यक्ष ने ही इनकी अध्यक्षता की थी उस बैठक की। नवीन सैनी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं और रविंदर सैनी खसका जो कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो हमने ये लिखा पढ़ी करी और एक लेटर हमने बनाया, जिसको कल हम वहाँ इनको देंगे कि भाई आप इसके कार्यकारिणी के चुनाव कराएं और चुनाव की जो विधिक नियम शर्तें हैं उन्हें अप्लाई करें। पहले मेंबरशिप खोलें, प्रचार प्रसार करें, सभी समाज के सभी व्यक्ति उसके मेंबर बन जाएं जहां तक हो सके। और इतनी शुल्क ही रखा जाए। वैसे तो पहले 30 रुपये प्लस 10 रुपये महीना वर्ष समझ लो, 31 रुपये शुल्क था। अभी नया संशोधन तो गई हमने नियमावली में किया नहीं, तो सम्मति से जो वो बढ़ा सकते हैं आपस में। विधिक रूप से मेंबरशिप खोल दी जाए, समाचार पत्रों में भी उनका विज्ञापन दिया जाए और समाज का कोई भी व्यक्ति जो सैनी समाज से हो और आश्रम का हितैषी हो वो अपना इसमें मेंबर बन जाए, खुली मेंबरशिप रखी जाए। हमारा तो हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, राजस्थान, पंजाब और आपका हरियाणा, वहाँ के लोगों का भी योगदान हमारे आश्रम में रहता है। तो मेंबर तो हम जो स्वेच्छा से बनना चाहे उसको बना सकते हैं और जब मेंबर बन जाएंगे तो वो एक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव करा दिया जाए। वो सर्वसम्मति से हो जाए, वोट डाल करके हो जाए, उसमें कोई विशेष कोई बात नहीं है। हमेशा सर्वसम्मति से ही वहाँ होता रहा। तो इस तरह की वो हमारी एक कल के लिए मांग है। ये हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। हम तो समाज के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो वो आएंगे वहाँ। मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि उन लोगों ने जो वर्तमान में वहाँ लोग बैठ रहे हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, तो वो पूर्व अध्यक्ष लिख रहे हैं वैसे तो सचिव हैं, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया है, सभी समाज के लोगों को आमंत्रण दिया है उन्होंने कि भाई आप जो हैं आएँ और हम यहाँ कुछ 200
कितना 2 करोड़ रुपए का कुछ कार्य कराना चाहते हैं। तो ऐसा भी संज्ञान में आया है कि उन्होंने सैनी आश्रम प्रबंध समिति सैनी आश्रम के नाम से एक नई संस्था रजिस्टर्ड की है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और उसमें केवल 7 लोग वो पदाधिकारी बने हुए हैं। नियमावली में उन्होंने कहा है कि भाई अन्य कोई व्यक्ति इसमें बिना इन 7 लोगों की अनुमति के नहीं बनेगा। और वो उसकी क्वालिफिकेशन भी बड़ी विचित्र सी रखी है। उन्होंने लिखा है कि 10वीं या 10वीं से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जबकि सैन्य समाज में तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो तो होना ही ऊपर चाहिए। और मेंबरशिप तो कोई भी ले, सैन्य समाज का कोई भी व्यक्ति पैसे दे मेंबर बने, उसमें आश्रम में अपना सहयोग करे, हर तरह का सहयोग करे, भाई पैसे का भी करे और वहाँ जा कर के सेवा भाव भी करे, साफ़ सफाई में भी अपना योगदान दे। तो वो तो उन्होंने कुछ बनाई है इस तरह की जो नहीं बनानी चाहिए, और बनाई है तो समाज के लोगों के बीच में होना चाहिए था। उसके अध्यक्ष और मंत्री और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इनको बनाने से कोई मना नहीं कर रहा था, इन्हीं बना देते। लेकिन ये सर्व समाज जो हमारा सैन्य समाज है उसके जो व्यक्ति हैं उनके बीच में ये चुनाव होना चाहिए था। हाँ, वो कमेटी तो फर्जी उन्होंने गठित की है, उसमें ना तो मेंबरशिप खुली है ना मेंबर बनाए गए हैं। जब तक ये पहले जो मेंबर थे 1000 के लगभग मेंबर थे जो बनाए हुए थे, जिनके द्वारा चुनाव हुआ था, हम भी उसमें चुने गए थे, तो वो मेंबर जो हैं अब कालातीत हो गए, वो तो उस चुनाव तक के लिए थे। तो नई मेंबरशिप खोलनी चाहिए थी, नए मेंबर उसमें बनाने चाहिए थे, और उसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से होना चाहिए था, गांव में अनाउंसमेंट होना चाहिए था। सैनी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, तो सभी गांव में उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए था और समाचार पत्रों में निकलना चाहिए था। साथ साथ मुंडादी भी कराई जा सकती थी। तो वो जो इन्होंने समिति बनाई है, मेरे दिमाग से तो वो ऊपर की बात है।